लकल हम्द या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। 11वीं शरीफ का मुबारक महीना है। आशिकाने गौसे आज़म अपने अपने अंदाज में 11वीं वाले पीर की याद मना रहे हैं, उनकी बारगाह में अक़ीदत के नजराने पेश कर रहे हैं। आइए इसी माहौल में नमाज और 11वीं वाले पीर के मौजू पर चंद बातें मैं आपको पेश करने की सआदतें हासिल कर रहा हूँ। ईमान और अक़ाइद की दुरुस्ती के बाद तमाम फ़राइज़ में नहायत अहम व आज़म नमाज है। कुरान और हदीस उसकी अहमियत से माला माल है। एक रिवायत के मुताबिक क़यामत के रोज़ सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। कुरान पाक में जा बजा उसकी ताकीद आई है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज से बहुत मोहब्बत थी। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, इस्लाम में अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब क्या चीज़ है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज को अपने वक्त में अदा करना। जिसने नमाज छोड़ी उसका कोई दीन नहीं, नमाज दीन का सुतून है। ये प्यारे आका अलैहि सलातो व तस्लीम का ये फरमान शुअबुल ईमान जिल्द नंबर 3 के सफ़ा 39 में हदीस नंबर 2807 में अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। सैयदुल अत्क़िया गौसे आज़म पीराने पीर रोशन ज़मीर हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की सीरत मुबारका में भी नमाज से महब्बत जा बजा मिलती है। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह की मुबारक ज़िंदगी में नमाज का कितना एहतमाम होता था, इससे मुताल्लिक़ चंद वाक़यात समाअत कीजिए। अबुल फ़त्ह हरवी रहमतुल्लाहि तआला अलैह बयान करते हैं कि मैं हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की खिदमत में 40 साल रहा। मैंने देखा कि आप हमेशा इशा के वज़ू से फ़ज्र की नमाज़ पढ़ते। आपका मामूल था कि जब वज़ू टूट जाता तो फ़ौरन वज़ू फरमा लेते और वज़ू करके 2 रकअत तहियतुल वज़ू अदा फरमाते और रात को इशा की नमाज़ पढ़कर अपने खलवत खाने में यानी तन्हाई में दाखिल होते और सुबह की नमाज के वक्त वहाँ से निकला करते। अल्लाहु अकबर। ये जो मैंने रिवायत आपको पेश किया ना, ये क़लाइदुल जवाहिर के सफ़ा नंबर 76 में मौजूद है। गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह को नमाज से कितनी मोहब्बत थी। एक काश हमें भी गौसे पाक के सदक़े नमाज़ों की पाबंदी नसीब हो जाए और फ़राइज़ के साथ साथ हम नफल नमाज के भी आदी हो जाएं। हमारे गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह रोज़ाना 1000 नवाफिल अदा फरमाते थे। तफरीहुल खातिर सफ़ा नंबर 45 में ये बात लिखी है कि रोज़ाना 1000 नफल नमाज आप अदा फरमाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं जामे मंसूर में मसरूफ़ नमाज था कि एक सांप आ गया। उसने मेरे सजदे की जगह सर रखकर अपना मुंह खोल दिया। मैंने उसे हटाकर सजदा किया मगर वो मेरी गर्दन से लिपट गया। फिर वो मेरी एक आस्तीन में घुसा और दूसरी से निकला। नमाज मुकम्मल करने के बाद जब मैंने सलाम फेरा तो वह गायब हो गया। दूसरे रोज़ मैं फिर उसी मस्जिद में दाखिल हुआ तो मुझे एक बड़ी बड़ी आँखों वाला आदमी नज़र आया। मैंने उसे देखकर अंदाज़ा लगा लिया कि ये शख्स इंसान नहीं बल्कि कोई जिन्न है। वो जिन्न मुझसे कहने लगा कि मैं आपको तंग करने वाला वही सांप हूँ। मैंने सांप के रूप में बहुत सारे औलिया अल्लाह को आजमाया है मगर आप जैसा किसी को भी साबित कदम नहीं पाया। फिर वो जिन्न आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह के दस्ते मुबारक पर ताइब हो गया। शरीर जिन था वो भी गौसे आज़म के हाथ में तौबा कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाक़या बहजतुल असरार के सफ़ा नंबर 169 में लिखा है। अल्लाह ताला हमें हकीकी मानों में हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का ग़ुलाम और उनकी सीरत पे चलने वाला बनाए। आमीन बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।